आपको बता दें कि कल का दिन राजस्थान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में कल राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या इतिहास बदला जा सकता है या परंपरा के नाम पर तारीख बदलना सही है? और यही बड़ा सवाल है कि अब राजस्थान की राजनीति और समाज के बीच खड़ा हो चुका है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। कल यानी कि 19 मार्च, पहले तो हम 30 मार्च 1949 को हमेशा राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते आए और अब राज्य सरकार ने 2025 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि हिंदू नववर्ष के दिन मनाने का फैसला लिया है, जिसे सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आधार पर अधिक उपयुक्त बताया जा रहा है। लेकिन इस बदलाव ने विवाद को जन्म दिया है। जहां एक तरफ सरकार इसे परंपरा से जुड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष और कई लोग इसे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ मान रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। अब 2026 में राजस्थान दिवस 19 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नई तारीख परंपरा को मजबूत करेगी या इतिहास की मूल पहचान को कमजोर कर देगी? और चलिए अब चर्चा का आगाज करो, उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। सूरज सोनी जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब है। मणिमाला शर्मा जी हमारे साथ में बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि सूरज जी, आप ही के साथ में चर्चा का आगाज करूंगी। कभी आप लोग शहरों के नाम बदल देते हैं, कभी योजनाओं के नाम बदल देते हैं और अब तो हद ही कर दी है। जो परंपरा अब तक रही कि राजस्थान दिवस 31 मार्च को मनाया जाता था, वो अब तिथि के अनुसार आखिरकार इस बदलाव की नौबत क्यों, जरूरत क्यों? देखिए नुपुर, सबसे पहले तो मैं नव संवत्सर और राजस्थान दिवस की आज पूर्व संध्या सबको बधाई देना चाहूंगा। दूसरा ये है कि ये जो नव संवत्सर है ये आज से नहीं हुई, ये जब जनवरी का जन्म भी नहीं हुआ था और हर तरह की अंग्रेजियत, ईसाईयत और सबसे पहले जब ने कांग्रेस थी ने बीजेपी थी तब से चलती आ रही है। और कहा जाता है कि हमारे यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जो संरचना स्टार्ट की थी उसका प्रथम दिवस यही है और इसीलिए इसका जो पुण्य प्रभाव है इसको देखते हुए निर्देशित किया गया है कि जो हमारे महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, महत्वपूर्ण जो अवसर होते हैं, उनमें मुहूर्त निकाला जाता है। और ऐसा ही एक मुहूर्त सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय में जब जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर को मिलाकर के महावृद्ध जो राजस्थान की गठन हुआ था उस समय नव संवत्सर। तो सूरज जी आप बताइए, अब तक 31 मार्च को क्यों मना रहे थे आप लोग? ऐसा तो नहीं है कि पहली दफा सरकार बनी है आप लोगों की? देखिए, नव संवत्सर जो स्टार्ट हुई थी तो 30 मार्च ही थी, तो कोई न कोई दिन तो होता ही है, मनाते रहे। अब मना रहे तो विवाद क्यों? और मैं तो ये कहता हूँ कि नव संवत्सर को छोड़ दीजिए। नव संवत्सर में विवाद करने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों की आंख के अंदर चंद्रमा की चांदनी चुभती है। आप देखिए कि हमारी संस्कृति में, कल्चर में जो हमारी आज तक राजस्थान के अंदर गौरवशाली परंपरा रही है, संस्कृति समृद्ध रही है और हमारा जो इतिहास है वो वीरता पूर्वक रहा है। नुपुर जी आप देखिए, हमारे सूरज जी आप ही की बात का रिएक्शन कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप जी से मैं ले लूंगी। प्रदीप जी, पक्ष ने अपने तर्क दे दिए, सरकार ने अपने तर्क दे दिए हैं, आप लोगों को इस पर दिक्कत है तो क्यों है? देखिए, सवाल ये है नुपुर कि अगर आप परंपराओं बदल रहे हैं, राजस्थान का विधि सम्मत जो निर्माण हुआ वो 30 मार्च 1949 को हुआ। जी, नहीं थी क्या उस दिन? देखिए, मुझे या तो बोलने दीजिए, आपका टर्न आएगा तब बोलेगा। मुझे बोलने दीजिए, आप बहस करें, आपने बहस दिया, मैंने अपनी बात सुन ली, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। 30 मार्च 1949 को इस राज्य का गठन हुआ। उस गठन के पश्चात में सुविधाजनक रूप से जो तिथियां तय की जाती हैं उसके अनुसार 30 मार्च से अब तक हम इस आयोजन को मनाते रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा व्यापक प्रभाव यह है कि ये विश्व पटल पर पर्यटन के लिए एक बहुत विशेष दिवस होता है और पूरी दुनिया से पर्यटक इस दिवस पर पूरी जगह से यहाँ आकर के इस
सांस्कृतिक उत्सव का लाभ लेते हैं, उसको आनंद लेते हैं। और ये विश्व विख्यात एक आयोजन था जो हम करते आए हैं। और राजस्थान में जितनी भी सरकार चाहे किसी दल की भी रही है, उन्होंने सबने मिलकर इसको बहुत परंपरागत रूप से और व्यापक और वैभव के साथ इसको मनाया है। अब सवाल यह है कि आपने बदल दिया, सरकार आपकी, आप बदल रहे हैं, लेकिन सवाल है उसके पास तर्क होनी चाहिए। आपने न चर्चा की है, ना आप बात करते हैं। आपको सामाजिक संगठन बात करनी चाहिए थी, आपको धार्मिक संगठन बात करनी चाहिए थी कि करें। सवाल यह कि अगर तिथियों के हिसाब से करना है तो तिथियों की स्थिति है, तो फिर आप देश का कल स्वतंत्रता 15 अगस्त को होगा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होगा, तो आप उनको सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ओ श्रीमान, आप इनको रोकिए। देखिए, मैंने गरिमापूर्ण बहस करना चाहता हूँ, मैं गरिमापूर्ण बहस करना चाहता हूँ, की बात है और उनका निर्वाह बहस गरिमा से करना चाहता हूँ। राजस्थान दिवस का मामला है, इस पर किसी तरह का गतिरोध आप बन डालिए। शांतिपूर्वक अगर राजस्थान दिवस को मनाते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उस गरिमा को बनाए रखिए। बीच में मत बोलिए, मैं आप नहीं बोला तो आप मुझे बोलने दीजिए। सवाल यही है कि आप गरिमामय एक उत्सव को आप बदलना चाहते हैं, तो सवाल है युवा वर्ग क्या इसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे। आपने पहला कार्यक्रम इसका तिथि बदलने की आंदोलन किया, आप जालौर में कर रहे हैं। पूरी दुनिया का पर्यटक जयपुर में आकर इसका आनंद लेता था, तो आपने जालौर में किया, आपने जालौर में किया, लेकिन विश्व पर्यटन का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम जयपुर में होता है, आप उसको समझ नहीं रहे। आपने उस सारी स्थिति को बदलने का आपने कोई निर्णय नहीं लिया, आपने एक निर्णय पकड़ लिया, आप ये कर रहे हैं। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि विश्व पटेल के लिए पर्यटन की स्थिति, हम सबसे बड़ा पर्यटन प्रदेश है, तो हमारा नुकसान होगा, खर्चा होगा, ब्रांडिंग को बनाने में हमें खर्चा करना पड़ेगा, संसाधन लाने पड़ेंगे। मेरा मानना यह है कि इस आयोजन की आपने जो गरिमा थी उसको शिथिलता करने का प्रयास किया है युवाओं में, और जो बालकों में, बच्चों में जो लगाव था, उसको तिथियों को करने से उनके जो लगाव है वो कम होगा। प्रदीप जी को आपने सुना है और बीजेपी के प्रवक्ता को भी आपने सुना है। आप बताइए मणिमाला जी, इस बदलाव से आपको नहीं लगता है कि राजस्थान के जो लोग हैं उनके इमोशंस के साथ भी छेड़छाड़ हुई है? अब तक जो हम 30 मार्च को सेलिब्रेट करते आ रहे थे राजस्थान दिवस, अचानक से ये बदलाव हो जाएगा तो क्या एक्सेप्ट इजीली कर पाएंगे यहाँ के लोग? क्या लग रहा है, ठीक है गलत है, वो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप अपना ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो प्रदेशवासियों को मैं एक बार सभी की तरफ से, हमारे सब पूरे जो पुराने जो हमारे वल्लभ भाई पटेल है जिन्होंने हमारे पूरे राजपूतानों को एक करा है, तो सबको बहुत बहुत बधाई हो राजस्थान दिवस की, जो भी मनाया जा रहा है। और चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज को मना पा रहे हैं या नहीं मना पा रहे हैं, या आपस में गतिरोध ही चलता रहेगा। ये डेफिनेटली ये सही है कि जिस दिन हमारी रियासतों का विलय हुआ था, उस दिन रियासतों के विलय के दिन ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही थी, परंतु 30 मार्च का जो दिन हमने चुना था, 30 मार्च जो उस दिन डेट थी, और उससे लेकर आज तक 1949 से लेकर हम 2025 तक हम वही चीज दोहराते आ रहे हैं। 30 मार्च 1949 हमारे जो एग्जाम देते हैं बच्चे, वो भी इसी चीज को ध्यान रखते हैं कि हमारा जो राजस्थान दिवस हम मनाएंगे, राजस्थान का जो हमारा विलय हुआ था और राजस्थान दिवस के रूप में हम मनाते हैं, वो 30 मार्च को ही हुआ था। अब सारी चीजों में आपको, सारी पाठ्य पुस्तकों में, सब चीजों में, बच्चों की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है, जीके में, सबको चेंज करना पड़ेगा सारी चीजें। पहली बात तो ये है कि अगर प्रतिपदा पे मनाना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपके प्रतिपदा पे मनाना है तो आप प्रतिपदा पे भी मना सकते थे, और प्रतिपदा से लेकर 30 मार्च तक भी उसका कार्यक्रम चालू कर रख सकते थे। पर ये चीज करना, केवल अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी के तौर पर अगर आपने रखा है, बात ठीक है, आपका एजेंडा है, आप उस चीज पे अगर रखते हैं, आप उस चीज पर चलते हैं, उस पथ पर कोई दिक्कत नहीं है। सब पार्टियों की अपनी आइडियोलॉजी होती है और आप उस चीज को कर सकते हैं। पर आप ये भी तो देखिए कि उससे कितने लोगों को उससे पीड़ा भी हो सकती है, कितने लोगों को उससे नुकसान भी हो सकता है। और जो युवा वर्ग है, जो पढ़ता है, अब तक पढ़ता आ रहा है, एग्जाम में देता है, वो फिर हर साल प्रतिपदा तो हर दिन, हर बार अलग उस पे आएगी, डेट पे आएगी, तो फिर वो सब चीजें याद रखना, करना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करी जाएगी वो चीज। तो ये चीजें हैं, थोड़ा तो सरकार को भी चाहिए था कि इस चीज पर आप एक बात का जवाब जो है वो जाए। बीजेपी के प्रवक्ता सूरज जी, इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कैसे करेंगे? आप पाठ्यक्रम में क्या कुछ मेंशन होगा, या जो अब तक मेंशन था वो बदल दिया जाएगा? इसका सोल्यूशन क्या कुछ रहेगा? और एक सवाल ये भी रहेगा,
आप ये बताइए, आप अपना जन्मदिन कौन सी तारीख को मनाते हैं? देखिए नूपुर, ऐसा है कि ये कोई बदलना पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता और न कोई बदला गया है। आप देखिए महाराणा प्रताप का जन्मदिन आज राजस्थान में, चाहे आरपीएस की रही हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम रहे हो, समय क्वेश्चन आता है तो उसमें सब जगह लिखा हुआ है कि 9 मई 1940 महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। तो उसके आगे ब्लॉक उस ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कि वर्ष जो है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्मदिन हुआ था। पूरे राजस्थान के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाया जाता है। राजस्थान के दूसरे जो लोक देवता है वो तेजाजी महाराज है, उनका जो जन्मदिन है वो 29 जनवरी को आता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि माघ शुक्ल पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो उसी तारीख को मिलता है। तेजा दशमी मनाई जा रही है हमारे राजस्थान के अंदर। कोई तारीखों से होता है क्या वो काम? तेजा दशमी, जब तेजा जी का निर्वाण दिवस है तो उस दिन दशमी थी माघ की, तो दशमी को मनाया जा रहा है। तो ये राजस्थान है, इसमें राजस्थान के सब एग्जाम में कोई बच्चों को आज विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप गूगल करिए ना, राजस्थान दिवस को आप गूगल करेंगे कब राजस्थान दिवस मनाया जाता है, शुरुआत कब हुई थी, तो नव संवत्सर पहले आता है, नव संवत्सर आगे 30 मार्च आता है। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पाठ्यक्रम का हिस्सा ही है, उसमें लिखा हुआ है। आप गूगल कीजिए ना, अभी गूगल कीजिए, आप लिखा हुआ है उसके अंदर। बताइए, आप ये बताइए 30 मार्च जो अब तक तारीख हम देखते आए हैं, क्या वो तारीख बदल जाएगी, तिथि या तारीख? ऐसा है कि जो नव संवत्सर की तिथि थी उसी से शुभ काम हुआ था, और जब जागो आप तभी ये सवेरा। बताइए, आप अपना जन्मदिन कौन सी तारीख मैं को तो मनाते तिथि से मनाता हूँ मेरी। अच्छा, मेरा जो जन्मदिन है वो ठीक माघ है। चौथ का है, तो मैं माघ चतुर्थी को जन्मदिन मनाता हूँ मेरा। ठीक है। तो ये तो अपना अपना विचार है, लेकिन बात ये की जा रही है कि राजस्थान बीजेपी के का पूरा अंदर कुनबा कि न तिथि किसी से युवा को चलता है। आपत्ति ठीक है, प्रदीप जी, न किसी आम आदमी सूरज को जी को आपत्ति आपने है। सुना, इन्होंने तो कह आपत्ति दिया, तो मैं सिर्फ अपना इनको है जन्मदिन भी जिनकी जो है आंख के अंदर तारीख से चंद्रमा नहीं, की तिथि रोशनी से चुभ रही है। मनाता हूं। और पाठ्यक्रम को लेकर के भी इन्होंने जवाब दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बात वही है, व्यवहारिकता की बात है, जिस तरह से मनता आया है। अगर ये तिथियों का महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, आप मानते हैं, अगर इन्होंने कहा है कि मैं तिथि मनाता हूं तो ठीक है। अब सवाल यह कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन की बधाइयां अगर लोग तिथि के साथ देने लगेंगे तो आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तिथि का एक जो चलन है वो युवाओं में नहीं है, लोगों में नहीं है, जानकारी नहीं होती है, अभाव है। चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप इनको रोकिए, इनको रोकिए, इनको रोकिए, यह उचित नहीं है। आपके यहाँ ये व्यक्ति बिना बात अवरोध पैदा कर रहा है। अगर बहस कर रही है तो इनको रोकिए, ये उचित नहीं है, इनको रोकिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इनको रोकिए, ये गलत है, बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। आप नूपुर की बात रोकिए, अगर आप नहीं रोक सकते तो माइक बंद कीजिए। मैं कोई बात करना चाह रहा हूँ, उसमें जवाब बोलना चाहिए क्या? सूरज जी, एक मिनट, इस तरह की बात प्रदीप जी, आपके बोलिए। चैनल कैसे ठीक होती है है? प्रदीप जी, रोकिए इनको आप। मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी इस डिबेट में अपने बातें रखे, तर्क रखे, वो एक मर्यादा में रह करके रखें, प्लीज। प्रदीप तो जी, बीच में बोलिए। बोल रहे हैं, इनको प्रदीप जी, रोकिए। आप बोलिए। इनको रोकिए, ये इनकी बात रोकिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनको रोकिए। इस तरह से बात नहीं होती। राजस्थान दिवस के महत्वपूर्ण मौके पर आप ये जिस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं वो ठीक नहीं और है, आप इतना उखड़ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। सुनने को आपको तैयार बोलने की मर्यादा नहीं है। ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है, तर्क नहीं है, हल्ला मचा कर बहस करके खड़ा करना चाहते हैं। केवल अल्लाह करने का इनको बोलिए, में कुछ है नहीं। इनको कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, आपको हर चीज की जानकारी नहीं है, हमारी परंपरा इसलिए के बहस को खराब हर करते हैं। आपके संस्कृति ऐसे के लोगों को अंदर प्रतिबंधित आपको कीजिए जो है वो चैनल पर आकर। आपको जो अगर है एक तरह की बात करेंगे तो ऐसे लोगों को यहाँ बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। आपकी बहस भी और आपका चैनल भी बदनाम होगा। नहीं, आप कौन सी बदनामी की बात मैं बोल रहा हूं उनको, आपके खुद के इनको कारनामे रोकिए। देखिए ना। अगर आप रुकेंगे तो बहस होगी और आपके पास राजस्थान तर्क के नहीं है दिवस अपनी के बात दिन कहने आपने के। क्या कलंकित काम आप किया? बोल करके हल्ला कांग्रेस ने मचाते क्या हैं। कलंकित काम आप किया? लोग देख लेना। सिर्फ शोर मचाते आप हैं। अपने कारनामों को देख के सिर्फ श्रीमान शोर जी, मचाते हैं। आप अपने कोई- कारनामों को कोई देखिए। फायदा नहीं है यार, इस तरह की बदनामी बहस चैनल की नहीं हो रही, करने का। आपकी बदनामी हो चुकी है। अगर आपसे और कंट्रोल आप नहीं कर रहा है बदनामी तो ऐसी बहस कोई फायदा नहीं। एक मिनट, ऐसी बहस का कोई फायदा नहीं है। अगर आप चलिए, नियंत्रण नहीं कर बहस का नाम सकते, नहीं है। इनको नहीं रोक सकते, तो अगर ऐसी फिर बहस बोलना कराने बहस के का लिए नाम नहीं है। आप ठीक क्यों है, चलन मणिमाला चाहते जी, हैं? मैं आपके अंदर पास बोलना आप आऊंगी। क्यों बंद चलन कीजिए चाहते हैं? ये चुप नहीं हो रहे अंदर और के आप बोलना चुप बंद नहीं कर कीजिए पा आप। रहे। एक मिनट प्रदीप जी, किस तरह से बहस प्लीज होगी? अंदर के मुझे बोलना मेरा- बंद कीजिए। प्लीज मुझे- कैसे बोलेंगे ऐसे? ठीक है, ठीक है। बदतमीजी नहीं मणिमाला करेंगे, जी, बोल रहे हैं। मणिमाला जी, मैं चैनल आपके पास बदतमीजी नहीं आऊंगी। करेंगे। हर चैनल मुझे बुलाया गया है, मणिमाला तो मैं आया हूँ। मणिमाला ऐसे इस जी। तरह की हरकतें नहीं होंगी यहाँ पर। मणिमाला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपके अनुभव के चश्मे से समझना चाहूंगी। आप बताइए, जब ये बदलाव होता है तो क्या किसी की राय, सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए था या सीधा ऐसे फैसला दे देना चाहिए था? मणिमाला जी, प्लीज अपना ऑडियो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संवैधानिक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें ये चीजें बहुत ही मायने रखती है कि जब हम कोई भी चीज चेंज करें, कोई भी बात करें, तो आपस में हम लोगों को सबके साथ में इस चीज के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। और हमारे पास में विपक्ष भी है, हमारे पास में पक्ष भी है, हमारे पास धार्मिक संगठन भी है, हमारे पास में जो नागरिक संगठन भी हैं,
सभी के साथ में अगर ये चीज चर्चा होती, सभी के प्रमुखों के साथ में बातचीत होती, तो ये गतिरोध जो स्थिति आज दिखाई दे रही है, मेरे ख्याल से वो चीज नहीं होती। अब परेशानी क्या है इसमें, एक बात है कि जैसे 30 मार्च से हम लोग हमेशा मनाते आ रहे हैं, तो ये केवल राजस्थान में ही राजस्थान दिवस नहीं मनाया जाता है, ये पूरे एक तरह से पूरे विश्व में राजस्थान, जहां जहां हमारे प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, हमारे प्रवासी राजस्थानी रह रहे हैं, क्योंकि राजस्थानी आपको पता है सभी लोग सभी जगह पर वो हैं, तो जहां जहां पे प्रवासी राजस्थानी हैं, वहां पर राजस्थान दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग भी, मैं गल्फ कंट्रीज में बहुत रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहां पर जो राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी फाउंडेशन था, जो वहां की संस्था थी, हम लोग सब मिलकर 30 मार्च को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के हम खाना पीना करते थे, हम वहां पे नृत्य का वो करते थे, बाहर से किसी को बुलाते थे, यहाँ से इंडिया से लोग आते थे वहां पे डांस करने के लिए, गाना गाने के लिए, राजस्थानी फोक म्यूजिक आर्टिस्ट को बुलाते थे। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बदलने से बहुत सारी चीजों में चीजें, मतलब चीज आप किसी चीज को बदलेंगे तो एक तो बदलाव में थोड़े दिन तक कोई चीज नहीं बदली जाती है, तो एक्सपेक्टेशन में टाइम लगता है। आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो नई चीज को स्वीकारने में टाइम लगता है सभी चीजों का। तो अगर आपने बोला है कि भाई इन चीजों से बातचीत करनी चाहिए, तो डेफिनेटली नुपुर आपका बिल्कुल पक्ष बिल्कुल सही है कि सबको बैठकर इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, आप एक देखिए, बात का निर्णय करना सरकार का काम है। हाँ, ठीक है, निर्णय करना सरकार का काम है, पर चर्चा तो एक स्वस्थ परंपरा के तहत हम लोग चर्चा तो कर ही सकते थे, बिल्कुल, तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है। सूरज जी, ये आपने बात मणिमाला जी को सुना है। सूरज जी, इसी बात का रिएक्शन लूंगी कि आप लोगों को विवाद का, विरोध का पहले से कोई अंदेशा नहीं था, और एक प्रदीप जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, खास तौर पर युवा वर्ग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा, ऐसा आपको नहीं लगता है? आप उन्हें कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं दो बात रखना चाहूंगा। एक तो मैं इनका मणिमाला जी का जवाब दूंगा कि ये जो बातचीत की बात की जा रही है, ये पिछले साल ही घोषणा कर दी गई थी, और आपको याद होगा कि 25 जो मार्च है तब वो आर्य नव संवत्सर तो मनाया गया था, और ये हर जगह डिस्कस हुआ है नुपुर जी। ऐसा नहीं है कि अभी कोई समाचार आया और हमने स्टार्ट कर दिया हो, ये तो साल भर से चल रहा है। और जो धार्मिक संत है, न सिर्फ जयपुर के बल्कि पूरे राजस्थान के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, सबसे बुला के बात की गई है, और विधानसभा में तो डिस्कस हुआ ही आया ये मामला सारा अभी। लेकिन बात ये की जा रही है कि ये आखिर ये इसको भी नव संवत्सर को भी मतलब विवादित करना चाह रहे हैं, जो कि नए सिरे पे जनवरी से पहले की चल रही है, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के जन्म से पहले नव संवत्सर मनाते जा रहे हैं हम। और उसी नव संवत्सर के दिन ही जो हमारे देश के गृह मंत्री थे माननीय वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 30 मार्च को जो चुना था, दिन चुना था, तारीख तो होती है कोई ना कोई, लेकिन वो नव संवत्सर के कारण चुना था। तो आप इसके महत्व को जानिए, इसको विवादित करने की जो कोशिश की जा रही है, तो ये ठीक नहीं मानता हूँ। दूसरी युवाओं की बात की मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि युवा कैसे जो है वो इसमें कंफ्यूज होंगे। युवा कोई कंफ्यूज नहीं है। आप देखिए, मैं कल ही गया था, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके सत्र में मैं गया था, तो वो कह रहे हैं कि हम आईआर पढ़ रहे हैं, और आईआर रोज चेंज हो रहा है। आज पूरे देशों में युद्ध चल रहा है, कौन किसका मित्र राष्ट्र है, कौन किसका शत्रु राष्ट्र है, ये रोजाना आईआर चेंज हो, जो बच्चे पढ़ते हैं वो सब जानते हैं, और ये पहले से चीजें लिखी हुई है। लेकिन समझ में नहीं आया, इतने लंबे अरसे के बाद में अचानक ये महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोगों को क्यों याद आ जाता है? प्रदीप जी, आप ये बताइए, ठीक है आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन नुकसान क्या है इस बदलाव के? विरोध, हमने विरोध नहीं किया, हम तर्क इस बात का दे रहे हैं कि 78 साल में जो परंपरा चलती आई है, उस पर आपने बिना उन पक्षों के बातचीत किए, आप इसको बातचीत करके करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप इस परंपरा के माध्यम से तो जो युवाओं का जो रुझान था, जो बच्चों का रुझान था, जो युवाओं का रुझान था, जो पर्यटकों के लिए आने की एक स्थिति बनी हुई थी, अब वो सब डायल्यूट होगी, तो हमारी संस्कृति और जो हमारी शिक्षा है उसका प्रसार जो है उसमें डायल्यूजन आएगा। सवाल यह है कि हम अपनी परंपराओं का जो प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर करना चाहते हैं। हमारा पर्यटन प्रदेश है, हम पर्यटन में सबसे देश के सबसे बड़े स्टेट हैं, लीडिंग स्टेट हैं, और हमारे पर्यटक पर इससे कितना फर्क पड़ेगा पर्यटन पर आप समझ सकते हैं। सरकार ने बिना सोचे समझे उस पर्यटन की जो हमारी जो उपलब्धता थी उसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया, और लोगों का रुझान इस कंफ्यूजन से, ऐसी स्थितियों से डाइल्यूट होगा। और मेरा मानना है कि इसका महत्व दिन दर पर दिन, साल पर साल कम होता चला जाएगा। वो आपका कैलेंडर पढ़ के नहीं आता, वो तो नेट उस पर गूगल पे सर्च करेगा, और जिस दिन राजस्थान समारोह को राजस्थान समारोह को आएगा, जिस दिन होली होगी होली पे आएगा, जिस दिन दिवाली होगी दिवाली पे आएगा। तो वो तो हर चीज की मिनट टू मिनट आ रही है, सेकंड्स मारे हैं। क्या बात कर रहा है, विश्व स्तर पे जो आज नेट है
और एआई आने के बाद में हम सोचेंगे साहब वो किताब पढ़ के आएंगे, ये तो हास्यास्पद बात है सर। सूरज जी आपका टर्न आएगा तब बोलिएगा। मणिमाला जी, आपने प्रदीप जी को सुना, सूरज जी को सुना है, क्या वाकई में इस बदलाव से पर्यटन पर कोई बड़ा भारी असर देखने को मिलेगा? देखिए, पर्यटन जो कैलेंडर हमारा बनता है, जब हम सरकार हमारा कैलेंडर बनाती है तो वो पर्यटन कैलेंडर, सरकार जो पर्यटन डिपार्टमेंट है, मैंने काफी सालों तक पर्यटन को देखा है, अपनी बीट रही है मेरी आर्कियोलॉजी और टूरिज्म, तो एक कैलेंडर बनता है हमारा सरकार की तरफ से, और हम उस कैलेंडर को फॉलो करते हुए सरकार प्रमुख जो दिवस होते हैं या प्रमुख हमारे जो त्योहार होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, चाहे वो हमारे उत्सव हैं, चाहे वो मरु उत्सव है, होली उत्सव है, हाथी उत्सव है, पुष्कर मेला है, वो एक कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं और वो कैलेंडर सभी जगह पे सर्कुलेट होते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी आईटी वाली जो कंपनियां हैं वो हैं, चाहे वो बुकिंग वाली कंपनियां हैं वो हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंसीज हैं, जो बाहर की ट्रैवल एजेंसी है, वो सब के तौर पे वो कैलेंडर हमारा जाता है और उस कैलेंडर के आधार पर हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो त्योहार है, हमारे जो टूरिज्म के आने वाले पर्यटकों का है जो फ्लो है, वो उस पे तय होता है। ऐसा नहीं है बिना कैलेंडर के कुछ भी नहीं होता है। बड़ी बड़ी जो ट्रैवल एजेंसियां हैं, बुकिंग है, चाहे वो थॉमस कुक है, वो कोई भी हो, वो हमारे टैलेंट, हमारे जो कैलेंडर है उसके आधार पर चलती हैं वो। तो ये कहना बिल्कुल मतलब ये कहना बिल्कुल सिरे से मैं खारिज करूंगी कि वो करेगा, ये करेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम एक विरासत को संजो रहे हैं, हम एक सांस्कृतिक धरोहर को संजो रहे हैं और हम उस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम इससे बीजेपी वाले अगर करेंगे तो वो सांस्कृतिक धरोहर कम हो जाएंगी या कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम सब लोग, ये क्यूमुलेटिव वो होता है, एक प्रयास होता है जो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रहे, हमें करना है। प्रदीप जी, सूरज जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर जो है चर्चा हुई, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि राजस्थान दिवस की तारीख बदलने पर क्या कोई बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 30 मार्च की जगह हम कल के दिन यानी कि 19 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं राजस्थान दिवस, और इसकी वजह साफ है, तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर यह उत्सव मनाया जा रहा है और 19 मार्च को ये तिथि आ रही है। ऐसे में क्या वाकई में राजस्थान दिवस की ये तारीख बदल जाने पर, जो कि इस तिथि पर आएगी, तो ऐसे में क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या युवाओं में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? क्या विरासत जो अब तक हम बहुत ही बखूबी तरीके से संजोते आ रहे थे, वही आगे तस्वीर देखने को मिलेगी? तो चलिए इसी के साथ सच पे धड़क में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क।